एक पति और पत्नी जब शादी होते हैं, उनका प्यार क्या होता है? उमड़ता है, उमड़ उमड़ के बाहर आता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन, महीने, साल गुजरते हैं, उनका वो उमड़ने वाला प्यार डाउन होते 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 एक बहस में, और बहस से फिर एक विवाद में, एक विवाद से फिर एक झगड़े में, और एक झगड़े से फिर कोर्ट कचहरी में क्या हो गया? अगर विवाह के पहले दिन को देखेंगे तो कितना उमड़ रहा था, कितनी दीवानगी थी, लेकिन परिस्थिति और हालात ने आज क्या कर दिया? उनके प्रेम को बदल करके रख दिया। जाग रहे हैं? यस। समझ में आ रहा है? परमेश्वर परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रेम को, अपने प्यार को बदलता नहीं है। वो शर्तों पर प्यार करने वाला प्रेमी परमेश्वर नहीं है कि शर्तों पर परमेश्वर प्यार करे। हमारा जो प्यार है, इंसानों का जो प्यार होता है ना, वो शर्तों पर निर्भर रहता है। कि परमेश्वर ने हमें एक और ऐसा समय दिया, एक और ऐसा पल दिया कि हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से ध्यान और मनन कर सके। बहुत सारे ऐसे लोग जो इस मनन में शामिल होते थे, बट परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने हमको इस अवसर को दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और लगातार हम दूसरा पत्रस की किताब और दोनों पत्रियों से हम कुछ बातों को सीखते चले आ रहे हैं। और अभी जिन वचनों को, जिन बातों को हम देख रहे हैं, ये पत्रस के अंतिम क्षण के और अंतिम पलों के कुछ वो वचन हैं जो उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पूरी सेवकाई और उस तमाम यात्रा को जो उसने मसीह के साथ में किया और प्रकाशनों की दुनिया में किया, हर एक एक चीजों को जो उसने अनुभव किया, और उसका पूरा निचोड़ है जो पत्रस अपनी इस अंतिम पत्री में और अंतिम कुछ वचनों में बयान कर रहा है। ठीक है कि नहीं? तो विशेषकर चीजें हैं। क्यों विशेषकर हैं? क्योंकि ये अंतिम चीजें हैं। क्यों? क्योंकि ये विशेष है, पत्रस के जीवन का विशेष अनुभव है, निचोड़ है, हम इस चीज को कह सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो कृपया करके ध्यान सुनेंगे और पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 3 अध्याय 14 वचन से। दूसरा पत्रस 3:14, जागते और तैयार रहो। हाँ, इसलिए हे प्रियो, किस लिए? आगे पढ़ेंगे। जबकि तुम इन बातों की, किन बातों की? कल हमने कुछ बातों को देखा था, और क्या देखा था? हमने पहली चीज देखा था कि पतरस चाहता है कि हम उन पुरानी बातों को याद करें, पुरानी चीजों को जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताई गई, यीशु मसीह के द्वारा हमको बताया गया, सिखाया गया, पतरस के द्वारा जो सिखाया गया, पौलुस के द्वारा जो सिखाया गया, यीशु मसीह के द्वारा जो हमको सिखाया गया, बताया गया, एक्चुअली वही हमको जीवन और अनंत जीवन, इस जीवन से अनंत जीवन की ओर लेकर के जा सकती है और हर एक क्षेत्र में हमको शिखर तक पहुंचा सकती है। तो पौलुस अंतिम क्षण में इस बात को बोलता है कि तुमको उन बातों को याद करने की और स्मरण करने की आवश्यकता है और जरूरत है। जाग रहे? बहुत बार हम लोग एक संदेश को एक बार सुनने के बाद दोबारा नहीं सुनते। बहुत बार हम लोग एक क्लिप को देखने के बाद दोबारा नहीं देखते। बहुत बार हम लोग एक मैसेज को देखने के बाद दोबारा उस मैसेज को नहीं देखते। जाग रहे हैं? लेकिन पत्रस इस बात को बताता है कि नहीं, दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो। और पता है होता क्या है दोबारा करने से, दोबारा देखने से? पत्रस इस बात को बताता है कि तुम स्थिर होते हो। क्यों? क्योंकि जब आप दोबारा ध्यान कर रहे हो, दोबारा आप मनन कर रहे हो, दोबारा आप जब सुन रहे हो, तो बाइबल बताती है कि इससे क्या होता है, हम स्थिर और स्थिर और स्थिर और स्थिर होते चले जाते हैं। हम कभी डगमगा नहीं सकते, हम कभी गिर नहीं सकते, किसी परिस्थिति से हम क्या नहीं हो सकते? गिर नहीं सकते। कोई परिस्थिति हमको नहीं गिरा सकती। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान कर रहे हैं और दोबारा ध्यान कर रहे हैं। एक और चीज हमने देखी थी, 5 वचन से देखा था, और वो चीजें थी, कुछ बातों को देखा था कि लोग जानबूझ करके आज भूल गए, परमेश्वर की सामर्थ को भूल गए, परमेश्वर के अनुग्रह को भूल गए, परमेश्वर की दया को भूल गए, परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर क्या देने जा रहा है, परमेश्वर ने क्या रखा, इन तमाम चीजों को आज छोटी छोटी परेशानी आने की वजह से लोग भूलते और भूलते, लोग नहीं मसीह लोग भूलते और भूलते और भूलते चले जा रहे हैं। देखिए, संसारिक लोगों को तो पता ही नहीं है, इसलिए उनके बारे में तो यहां बात नहीं कर रहा, लेकिन विशेषकर वे लोग जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु की सामर्थ का स्वाद चखा है, वे लोग भी उस स्वाद को भूल गए, वे लोग भी उस पावर को भूल गए, वे लोग भी उस तमाम परमेश्वर की उस सामर्थ के अनोखे कामों को भूल गए। लेकिन लेकिन पतरस ने इन चीजों को बोला, नहीं, याद करो, याद करो। और उसके बाद 14 वचन आज यहां उसी से जुड़ा हुआ शुरू होता है कि इसीलिए कि जब तुम इन बातों की आस देखते हो, इन बातों को देख रहे हो, आश्रित हो, ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे। इसलिए हे प्रियो, देखते हो तो यत्न करो। रुक जाएंगे, अब मैं पढ़ लूंगा, रुक जाएंगे, सुनेंगे। क्या करो? यत्न करो। क्या लिखा हुआ है? यत्न करो, मतलब कोशिश करो, प्रयास करो,
मतलब पहला स्टेप याद करो, दूसरा क्या करो, जो तुमने किससे याद करो, जो हमने इससे पहले सीखा है। आपको भी याद करना है इससे पहले आपने क्या सीखा है, कौन से प्रकाशन आप तक पहुंचे, वापस उसको सुनो, वापस उसको ध्यान करो, वापस 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 करो, और उसके बाद क्या करो, अब यत्न करो। अब किस चीज का यत्न करो, क्या होगा यत्न करने से, उसके आगे पढ़ेंगे। यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निर्दोष और निष्कलंक ठहरो। आपको मालूम है, जब आप दोबारा ध्यान करते हैं, जब आप दोबारा मनन करते हैं, तो आप दोबारा अपने जीवन को जांच रहे हैं, दोबारा आप अपने जीवन को चेक कर रहे हैं। और बाइबल बताती है कि आपको यत्न करना है उसके अनुसार करने के लिए। अगर परमेश्वर ने किसके बारे में बताया, अगर परमेश्वर ने पवित्रता के बारे में बताया, तो आपको पवित्रता के बारे में, पवित्र बनने के लिए क्या करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, परंतु प्रयत्न करना है। क्या करना है, प्रयत्न करना है। क्या प्रयत्न करना है कि जो मैंने सीखा है उसके अनुसार मैं क्या करूं, उसके अनुसार मैं कार्य करूं, उसके अनुसार मैं क्या कर सकूं, उसके अनुसार मैं अपने जीवन को जी सकूं। इसका प्रयत्न करना है, चाहे पवित्रता के बारे में हो, चाहे किसी के भी बारे में क्यों ना हो। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रयत्न करो। जो बातें आप सुन रहे हैं, जो बातें आप तक पहुंच रही है, जिन प्रकाशनों को परमेश्वर आप तक पहुंचाता है, परमेश्वर चाहता है कि आप प्रयत्न करो। अभी लगातार हम 40 दिन और 40 आवाजों को सुन रहे हैं। जितनी आवाजें अभी आप तक पहुंच गई हैं, क्या करना है, प्रयत्न करना है। हम संडे सर्विस में संदेश को सुनते हैं, बढ़ोतरी के संदेश को सुनते हैं, उन्नति के संदेश को सुनते हैं, संपन्नता के संदेश को सुनते हैं, बट क्या करना है सुनने के बाद, प्रयत्न करना है, यत्न करना है, अभ्यास करना है, कोशिश करना है। क्यों ये चीजें जरूरी है, क्योंकि यही चीजें तो हमको सफल बनाती हैं, यही चीजें तो हमें विजयी बनाती हैं, यही चीजें, ये हमारे फायदे के लिए, ये हमारे लाभ के लिए। जागरे, ये चीजें हमारे लाभ के लिए, हमारी उन्नति के लिए। और कौन सी उन्नति, एक और वचन को पढ़ेंगे क्या, पहला थिस्सलुनीके की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 13 वचन। पहला थिस्सलुनीके की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 13 वचन में ऐसा लिखा है, इसीलिए वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे। ध्यान सुनिएगा, आपके और हमारे मनों को, जिसको बाइबल बताती कोई मनुष्यों में से ऐसा नहीं है जो मनुष्यों को वश में कर सके, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को दोबारा ध्यान करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा जो आपके तक प्रकाशन पहुंच रहा है उसको अगर आप ध्यान से ठीक से समझते हैं, जांचते हैं, तो बाइबल बताती है कि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वह हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्र, अभी वहां क्या लिखा था, निर्दोष। अभी अपन वापस आके देखते हैं, वहां पर लिखा था निर्दोष, और यहां पर लिखा है निर्दोष भी लिखा है और साथ ही साथ पवित्र भी लिखा है। इसका मतलब निर्दोष और पवित्र। जाग रहे हैं, कैसे होंगे आप, जब जब जो जो चीजें आप तक पहुंच रही है उसके अनुसार अगर आप प्रयत्न करते हैं, क्या होगा, आपका मन पवित्र होगा, आप निर्दोष ठहरेंगे। और यही प्रभु चाहता है कि जब उसकी दुल्हन उसके सामने पहुंचे तो कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचे, पूरी पवित्रता के साथ में पहुंचे, पूरे निर्दोषता के साथ में पहुंचे। जाग रहे हैं, उसमें ना कोई दाग लगा हो, ना कोई झुर्री लगा हो, ना ही कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सके। जाग रहे हैं, हाँ, एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका 7 वचन। पहला पत्रस पहला अध्याय 7 वचन, ऐसा लिखा हुआ है, वह इसीलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य और यीशु मसीह के प्रकट, यीशु मसीह के आने, यीशु मसीह के प्रकट, यीशु मसीह के आने प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा। चाहते हैं कि कोई आपकी प्रशंसा करे, भैया हम चाहते हैं प्रशंसा करें, हम चाहते हैं हमारी तारीफ हो, हम चाहते हैं हमारे बारे में बात की जाए। आपको पता है आप कहां चाहते हैं, इस संसार में चाहते हैं, इस संसार में अपेक्षा करते हैं और इस संसार में चाहते हैं, लेकिन आपको असली प्रशंसा और असली तारीफ आपकी पता है कब है, जब वो उस वाले संसार में आपकी प्रशंसा और आपकी तारीफ होने लगे। इस संसार के लोग तो मुंह देख करके आपकी तारीफ करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रशंसा इस संसार से कहीं बढ़कर स्थिर वाली, आपको पता है यहां वाली जो प्रशंसा रहती ना, यहां वाली बनावटी रहती है। एक व्यक्ति अच्छा नहीं दिख रहा है फिर भी बोल देंगे, अरे बहुत अच्छे दिख रहे भाई। जाग रहे, खाना अच्छा नहीं बने रहेगा फिर भी बोलेंगे बहुत अच्छा खाना बना। जाग रहे, हाँ, क्योंकि हम किसी के यहाँ गए और क्या हो रहा है, सामने वाले को आदर देना है, तो वहां पर प्रशंसा की जा रही लेकिन झूठी करी जा रही। इस संसार की प्रशंसाओं में क्या हो सकता है, फर्क हो सकता है, इस संसार की प्रशंसाओं में मिलावट हो सकती है।
लेकिन यहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण आपके लिए परमेश्वर प्रशंसा, महिमा और आदर के साथ आपका इंतजार कर रहा है। जाग रहे हैं? ये चीज के साथ प्रभु आपको उस स्वर्ग राज में एंट्री, मतलब स्वर्ग राज में आपका वेलकम होने के लिए, जैसे अपन कहीं जाते हैं तो लोग फूलों के द्वारा, शॉल के द्वारा, ये तमाम चीजों के द्वारा वेलकम किया जाता है ना। हाँ, वेलकम किया जाता है। ध्यान से सुनेंगे इस बात को। जाग रहे? वेलकम किया जाता है, आदर किया जाता है। ऐसा ही आदर परमेश्वर स्वर्ग में भी आपका करना चाहता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो वचन हम पढ़ रहे हैं, वापस आएंगे दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय, दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय और उसके वापस 14 वचन को पढ़ेंगे। इसलिए हे प्रियो, जबकि इन बातों की तुम आस देखते हो, अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान करके उन वचनों की आस देख रहे हो, उन वचनों के अनुसार प्रयत्न कर रहे हो, तो ये चीजें, ये सारी चीजें, आपकी देह, आपका प्राण, आपकी आत्मा, आपके लिए आदर, आपके लिए प्रशंसा, याद रखिए वो प्रशंसा जो स्वर्ग में होगी ना, उसमें मिलावट नहीं है। इस संसार की प्रशंसा में मिलावट हो सकती है, इस संसार की चीजों में मिलावट हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उस संसार की प्रशंसा में, उस संसार के आदर में मिलावट नहीं है। यहां पर हम लोग मुंह देकर आदर करते हैं ना, कोई अच्छा पैसे वाला दिखता है, अच्छा कोई सूट वूट पहना हुआ है तो उसको आदर देंगे, उसको कुर्सी देंगे, उसको सम्मान देंगे। लेकिन जो एक नॉर्मल साधारण कपड़े पहन करके आया है आपकी शादी में, पार्टी में, बारात में या किसी फंक्शन में, तो हम उसको कम आदर देते हैं। जाग रहे हैं? लेकिन वहां के आदर में ये सब नहीं चलता। वहां के आदर में ये सारे गणित नहीं, वहां के आदर में ये सारे भेदभाव नहीं होते। वहां आपके कामों के द्वारा आपका आदर किया जाएगा। जाग रहे? समझ में आ रहा है? वहां पर आप चाहे आपके पॉकेट में पैसा रहे अथवा ना रहे, आपको अच्छे से याद होगा धनवान लाजर की स्टोरी। एक धनवान रहता है और एक निर्धन रहता है। जिसके पास कुछ नहीं रहता, तो आपके पास इस संसार में कुछ हो अथवा ना हो, अगर आपके पास परमेश्वर है तो ध्यान से सुन लीजिएगा, यहां पर उसका आदर नहीं हुआ, यहां पर उसका सम्मान नहीं हुआ, यहां पर उसको कुछ तुच्छ जाना गया, लेकिन वहां पर उसको उस धनवान से भी कहीं बढ़कर जाना गया, बढ़कर समझा गया। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, इस संसार के आदर, इस संसार के सम्मान के पीछे मत भागिए। भागना है तो उस संसार की प्रशंसा, उस संसार की तारीफ के पीछे भागिए। ये संसार के लोग मिलावटी तारीफ कर सकते हैं, ये संसार के लोग झूठा अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन वहां की तारीफ बेकार नहीं जा सकती, वहां की तारीफ में मिलावट नहीं हो सकती, वहां की तारीफ में कोई भी शंका नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वहां पर झूठ नहीं है, वहां पर सत्य है। झूठ इस संसार में है, उस संसार में झूठ का कोई काम नहीं, झूठ की एंट्री नहीं है। जाग रहे हैं? तभी के लिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को जांचो, परखो और क्या करो? यत्न करो, प्रयत्न करो, हर एक चीजों के लिए जो आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसका प्रयत्न करो। क्या करो? ताकि निर्दोष शांति के साथ परमेश्वर के सामने निर्दोष, और सिर्फ निर्दोष नहीं, आत्मा में भी हमने देखा, पहला थिस्सलुनीके में जाके देखा, फिर हमने पहला पत्रस में भी जाकर के देखा। जाग रहे हैं? जल्दी से चलेंगे अगले 15 वचन में और उसके बाद हम और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के धीरज को उद्धार समझो। अभी जो हमने 3 के पहले दूसरे वचन से स्टार्ट किया था, उसमें एक जगह पर ये वचन भी आया था, और वो वचन ये था कि कुछ लोग जब देरी हो रही तो बोलते अरे यार प्रभु की प्रतिज्ञा कहां रही, प्रभु ये नहीं आ रहा, प्रभु आ नहीं रहा, प्रभु ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग प्रभु को हल्के में लेने लगते हैं, उसकी बातों को, उसके वचनों को। अपन चाहते हैं अपने अनुसार, अपने समय पर काम हो जाए। कल हमने इस बात को भी देखा था, जाग रहे हैं, कि परमेश्वर अपने समय पे काम करना चाहता है और हम अपने समय पे काम चाहते हैं। हमारी शादी अपने समय में हो जाए, हमारा बिजनेस शुरू अपने समय में हो जाए। जाग रहे हैं? हम अपने समय पर अपनी चीजों को चाहते हैं, अपने समय में हमारा न्याय हो जाए, अपने समय में हमारा न्याय। लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैं अपने समय पे काम करूंगा, तुम्हारे समय के अनुसार मैं नहीं। मैंने सब समय पहले से फिक्स करके रखा हुआ है, हर एक बात का समय है ना, हमने पढ़ा ना। हाँ, तो परमेश्वर कहता है मैं अपने समय में सब कुछ करूंगा, चीजें ऑटोमेटिक अपने समय पर होंगी। बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल मत घबराओ। सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे 15 वचन को, कि अगर परमेश्वर के आगमन में देर हो रही है, अगर किसी चीज को देर हो रही, तो इसको आप उद्धार की बात समझो। क्यों? क्योंकि पता है अगर आज आ गया तो आप तो पहले, सबसे पहले खुद ही तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति दोषारोपण कर रहा है वो व्यक्ति तो खुद तैयार नहीं। जो व्यक्ति बोल रहे हैं कि अरे प्रभु की प्रतिज्ञा कहां गई, अरे प्रभु की प्रतिज्ञा नहीं आ रहा है, हम तो तैयार हैं, हम तो परिपक्व हैं। अरे आप अपने बारे में सोचने वाले ही सबसे पहले चले जाओ। आपके लिए पढ़ेंगे, उसमें बहुत पावरफुल चीज है। हाँ,
जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। हम इस बात को देख रहे हैं। वहां पर कुछ लोग क्या कर रहे थे, अरे प्रभु की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकती, प्रभु दयालु है, प्रभु क्रोध नहीं करेगा, प्रभु नहीं आएगा, प्रभु ये है, प्रभु वो है। पूर्वजों के टाइम से सुन रहे हैं, यीशु मसीह के टाइम से सुन रहे हैं, प्रेरितों के टाइम से सुन रहे हैं कि प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है। होता है, सुनते हैं, अंतिम समय आएगा, अंतिम समय आएगा, परमेश्वर आएगा, पर कब आएगा? अरे अब बहुत हल्के में लेने लगे। आपको मालूम है, इस चीज को आपको उद्धार समझना है। कैसा वाला उद्धार? कि अभी आपके पास उद्धार का दिन है। अगर वो आ गया ना, उद्धार का समय खत्म हो जाएगा। अगर वो आ गया ना, उद्धार का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आपको दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। आज बाइबल बताती, प्रभु की इस देरी को उद्धार समझ लो कि आपको परमेश्वर ने एक और, अगर 1 वर्ष और नहीं आया, अगर 6 महीने और नहीं आया, अगर 2 साल और नहीं आया, तो ये आपको जो समय मिल गए, ये आपको आपके उद्धार में आने के समय मिल गए। आपको उद्धार के और करीब जाने के लिए मिल गए हैं। आपका पापा, मामा, नाना, नानी, दादा, दादी, चाचा, चाची, भाई, बहन, ये वो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी उद्धार को प्राप्त नहीं करें। आपने हो सकता है प्राप्त कर लिया हो, लेकिन अगर आप अंगीकार कर रहे हैं तो ओरिजिनल उद्धार तो आपका भी नहीं हुआ है। अगर आप परमेश्वर के वचन पर शंका कर रहे हो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा अगर लेट हो रहा है तो उसको आप हल्के में ले रहे हो, तो आपका तो ओरिजिनल उद्धार अभी भी नहीं हुआ। अभी भी आपको उद्धार की आवश्यकता है। और अगर आपका उद्धार हो भी गया है, तो अभी आपके आसपास कितने सारे लोग ऐसे हैं जो नाश हो रहे हैं। क्या परमेश्वर उनके लिए उद्धार का समय नहीं देगा? क्या उनके लिए परमेश्वर वेट नहीं करेगा कि वो भी बदल जाए? आज नहीं कल बदल जाए, इस साल नहीं उस साल बदल जाए। कैसे वेट नहीं करेगा? योना के टाइम पे आप देखिए, योना के लिए तो परमेश्वर ने फरमान निकाल दिया था कि मैं नाश करने पर हूं, तैयार था, पूरी रेडी था तहस नहस करने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? 1 लाख से भी ज्यादा लोग हैं जाग रहे हैं। क्या किया परमेश्वर ने? वेट किया। आज भी अगर वो वेट कर रहा है, वो अपने स्वभाव को बदलता नहीं। वो मनुष्य नहीं है कि अपने स्वभाव को, नेचर को बदल दे। हाँ, मनुष्य अपने नेचर को बदल सकते हैं, परमेश्वर अपने नेचर को नहीं बदल सकता। हमको लगता है अरे ये पाप कर रहा है, अरे ये गलत काम कर रहा है, इसको सजा मिलनी चाहिए, इसको दंड मिलना चाहिए। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर शर्तों पर प्यार नहीं करता। परमेश्वर शर्तों और परिस्थितियों के अनुसार प्यार नहीं करते। परमेश्वर का प्रेम परिस्थिति और हालात और स्वभाव और नेचर के आधार पर बदलता नहीं है। आपको मालूम है, हमारा प्यार बदल जाता है। एक पति और पत्नी जब शादी होते हैं, उनका प्यार क्या होता है? उमड़ता है, उमड़ उमड़ के बाहर आता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन, महीने, साल गुजरते हैं, उनका वो उमड़ने वाला प्यार डाउन होते 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 एक बहस में, और बहस से फिर एक विवाद में, एक विवाद से फिर एक झगड़े में, और एक झगड़े से फिर कोर्ट कचहरी में। क्या हो गया? अगर विवाह के पहले दिन को देखेंगे तो कितना उमड़ रहा था, कितनी दीवानगी थी। लेकिन परिस्थिति और हालात ने आज क्या कर दिया? उनके प्रेम को बदल करके रख दिया। जाग रहे हैं? यस। समझ में आ रहा है? परमेश्वर परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रेम को, अपने प्यार को बदलता नहीं है। वो शर्तों पर प्यार करने वाला प्रेमी परमेश्वर नहीं है कि शर्तों पर परमेश्वर प्यार करे। हमारा जो प्यार है, इंसानों का जो प्यार होता है ना, वो शर्तों पर निर्भर रहता है। शर्तों पर निर्भर रहता है। मैंने बुलाया है तो उसको आना चाहिए, मैंने कुछ बोला है तो करना चाहिए। नहीं करेगी तो हमारा प्यार देख लीजिएगा कम हो जाएगा। अगर वो आपसे प्यार करते होंगे तो वो आपकी बात को मानेंगे, क्योंकि इस चीज को भी परमेश्वर ने सिखाया, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात को मानोगे। लेकिन अगर आपने अगर किसी काम को करने के लिए बोला और अगर उन्होंने नहीं किया, तो आपका प्यार देख लीजिएगा उनके प्रति बदल जाएगा। ये इंसानों के प्यार की पहचान है। इंसानों का प्यार ऐसा होता है। अगर परमेश्वर का भी प्यार ऐसा होता तो यहां पर लोगों को वेट ही नहीं करना पड़ता। गलत हो रहा, ठीक, चलो अब भी नाश करते। लेकिन अगर आज परमेश्वर आने में विलंब कर रहा है, तो ये इस बात का प्रमाण है। इसको उद्धार समझो। क्यों उद्धार समझो? क्योंकि इस प्रेम में, इसमें भी क्या झलक रहा है? इस लेट आने में भी प्रेम झलक रहा है। अरे तुम तो सही हो ना, तुमको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नाश की ओर जा रहे हैं। कुछ लोग तो हैं जिन, अगर मैं अभी आ गया तो उनको तो उद्धार का भी अवसर नहीं रहेगा। जाग रहे? यस। समझ में आ रहा है? हाँ, प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करता, परंतु ये चाहता है हर एक को उद्धार प्राप्त करने का, हर एक को मन फिराने का अवसर मिल जाए। और इस अवसर को देने के लिए ही परमेश्वर क्या कर रहा है?
वेट कर रहा है। आपको भी क्या करना है? वेट करना है, इंतजार करना है, तैयार रहना है। जाग रहे हैं? हाँ। प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। प्रभु नहीं पूरा करेगा ये मत समझो, प्रभु लेट आ रहा ये मत समझो, उद्धार समझो कि उद्धार का अवसर दिया है। आपके परिवार में है ना अभी कोई जो मसीह की इबादत नहीं करते, मसीह को नहीं जानते, तो उनके लिए उद्धार का समय चल रहा है। इसको उद्धार समझो ना कि मेरे परिवार में परमेश्वर ने एक और वर्ष दे दिया, अभी भी नहीं आया, इस साल भी नहीं आया। अगर 2024 निकला है बीते साल में, अभी 2025, तो परमेश्वर ने एक और वर्ष दे दिया है। इसको उद्धार समझो, उद्धार का अवसर समझो और काम करो, प्रयत्न करो कि वो उद्धार को प्राप्त करने पाए। अभी भी कोई है ना जो नहीं सुना है? अभी भी कोई है ना जिसको नहीं मालूम यीशु मसीह कौन है? हम लोग कुछ गांव में अगर जाते हैं, उस गांव में अगर पूछते हैं, जानबूझ करके पूछते हैं, यहां पर ईसा मसीह का कोई मंदिर है? बोलते कौन ईसा मसीह? कहां के भगवान? उनको मालूम ही नहीं ईसा मसीह कौन है, उनको मालूम नहीं प्रभु के बारे में, उनको मालूम ही नहीं कि कौन है प्रभु मसीह। हमारे शहर के आसपास सोच करके देखें, याद करें, कौन सा ऐसा गांव है जिस गांव में अभी यीशु मसीह के बारे में जानते तक नहीं है? एक चर्च भी नहीं पाया जाता, एक ऐसा स्थान भी नहीं पाया जाता जहां पर उसकी इबादत हो सके। जागरे? यस। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? सुनेंगे ध्यान से। प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। आगे, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला है तुम्हें लिखा है। ध्यान से सुनेंगे, थोड़ी देर ठहर करके। यहां पर पत्रस अपने जीवन काल के पूरे निचोड़ को बता रहा है। ये वही पत्रस है, ये वही पौलुस है जिनका आपस में पटता नहीं था, विवाद हो जाता था। जाग रहे हैं? जब पौलुस को पत्रस से मिलना था तो बहुत दिनों तक वेट करना पड़ा था। एक समय में इन लोगों के बीच में विवाद भी हुआ था, एक समय में पौलुस ने इनको डांट भी लगाया था। जाग रहे हैं? यस। हाँ, किसी प्रकाशन को लेकर के इनके बीच में क्या हो गया था? खटर पटर हो गया था, बहस हो गया था, वार्तालाप हो गया था। हाँ, प्रकाशनों को लेकर के। लेकिन अब इस अंतिम समय में, इन अंतिम क्षणों में पत्रस कुछ बातों को बता रहा और सिखा रहा है कि देखो, हमारा भाई, ये पत्रस की कलीसिया का नहीं है, पत्रस के साथ का नहीं है, 12 प्रेरितों में से नहीं है। ये पौलुस जो है वो 12 प्रेरितों में से नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है? हमारा भाई। और हमारे भाई की शिक्षा को तुम लोग, पत्रस बता रहा, अपनी कलीसिया को बता रहा है, तुम लोग ना उसकी सुनना, तुम लोग ना उसकी पत्री को पढ़ना, तुम लोग ना जो उसको भेद मिला, उसको प्रकाशन मिला, उसको समझना। जाग रहे हैं? यस। है क्या हमारे बीच में ऐसे लीडर्स लोग? है क्या हमारे बीच में ऐसे अगुवे लोग जो कह सकें नहीं, उनके पास प्रकाशन है, आप उनकी सुन सकते हो, उनके पास भेद है, आप उन भेदों को सुन सकते हो? नहीं, आज के लीडर्स तो यह चाहेंगे कि नहीं, हमारे अलावा कोई किसी की ना सुने। जाग रहे हैं? यस। सावधान, दो प्रकाशन में नहीं चलो, ये बताएंगे। दो शिक्षक नहीं होने चाहिए, ये बताएंगे। यहां पत्रस क्या बता रहा है? पत्रस क्या सिखा रहा है? पत्रस से छोटा है पौलुस, पत्रस बहुत सीनियर है, लेकिन पौलुस छोटा है। आज कोई है एक बड़ा लीडर छोटे लीडरों से सीखने के लिए अपनी कलीसिया को उत्साहित कर सके, अपनी कलीसिया को गाइड कर सके? नहीं, वो छोटा है तो क्या हुआ? उसके पास भेद है, उसके संदेशों में प्रकाशन है, आप उसके संदेशों को सुने, आप उसके प्रकाशनों को सुने। नहीं, अरे वो छोटा है, उसको क्या सुनना, वो तो अभी हमसे सीखता था, हमारी कलीसिया में आके बैठता था, उससे क्या सीखना? जाग रहे हैं? पौलुस आया था, प्रेरितों की कलीसिया में आया था, पत्रस से मिलने आया था, बहुत देर तक वेट किया, उसके बाद मिला। जाग रहे? आज यही होता है ना? हाँ, बोले अरे वो तो हमारी कलीसिया में बैठ के सीखता है, वो उसकी क्या सुनना आपको? वो तो हमसे दुआ कराने आता, वो क्या, उसकी क्या सुनना? जाग रहे? यस। हाँ, एक इस बात को समझिए, यहां पर पतरस सबसे बड़ी कलीसिया,
प्रेरितों के समय की सबसे बड़ी कलीसिया का पास्टर अगुवा होने के बाद इस बात को बता रहा है कि देखो हमारा एक और भाई है, इनकी टीम का नहीं है, 12 प्रेरितों में से नहीं है, फिर भी इनसे छोटा है, फिर भी पतरस गाइड कर रहा है कि देखो मैं तो अंतिम समय में हूं, लेकिन उसकी सुनना, फॉलो करना, उसको जो भेद मिल रहा है, उसको जो उसके पास जो भेद है, उसके पास जो प्रकाशन है, उसको निश्चय सुनिएगा, समझिएगा। वापस पढ़ेंगे क्या? जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला है। क्या कोई लीडर है, कोई पास्टर है जो बोल सके कि नहीं हमारे बीच में जो भाई है ना उसके पास भी प्रकाशन है, हमारे साथ में जो सेवा करते थे ना उनके पास भी भेद है, उनके पास भी प्रकाशन है, उनकी सुन सकते हो आप? जाग रहे? ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? हमारे बीच में भाई है और उसको भी परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, भेद दिया है, उसको मिला है प्रकाशन। तो में लिखा है वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में लिखा है। कोई एक चीज को बोल नहीं रहा है। जाग रहे? आज पत्रियां नहीं है, लेकिन आज जो आपके साथ में काम कर रहे थे, जो आपके साथ में बड़े हैं, उनके संदेश आपको सोशल मीडिया में मिल सकते हैं। और वो सोशल मीडिया में जो वीडियो अपलोड्स हैं, यही पत्री है, यही भेद है, यही प्रकाशन है। यहां पर पतरस बोल रहा है कि तुम उसको सुनो जाकर के। जैसे यहां पर पत्री को बोल रहा है ना कि उसने सब पत्रियों में भी ऐसा ही लिखा है। किसने? पतरस ने नहीं, पतरस ने तो 2 ही लिखा, लेकिन पौलुस ने जिसने बहुत सारी पत्रियों को लिखा, पतरस बोल रहा है कि नहीं पौलुस की बहुत सारी पत्रियां हैं, उन सारी पत्रियों में क्या है? भेद है। उन सारी पत्रियों में क्या है? प्रकाशन है। उन सारी पत्रियों में क्या है? परमेश्वर का ज्ञान है। तो क्या करना है? तुम जाओ, सीखो, याद करो उनको। जाग रहे? है क्या हमारे बीच में ऐसे लोग? है क्या हमारे बीच में ऐसे लीडर जो चाहते हैं कि हमसे छोटे वाले लोग भी अपने कलीसिया में प्रचार करें? जाग रहे? चाहते हैं कि एक छोटा व्यक्ति भी क्या करे? प्रकाशन को बांटे। पतरस ने इस बात को बताया, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। पौलुस हमसे छोटा हुआ तो क्या हुआ? पौलुस हमारे सामने लोगों को सताता था तो क्या हुआ? पौलुस कलीसियाओं को मारता था, पौलुस विरोधी था तो क्या हुआ? आज तो परमेश्वर का ज्ञान मिला, आज तो परमेश्वर का भेद मिला है। अब वो भेद उसने पत्रियों में लिख दिया है। आज आपके साथ वाले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बीच में जो पहले आपकी सुनते थे, आज वो सुनाने का काम कर रहे हैं। आपको देरी से बोलना चाहिए नहीं, एक समय था वो सुनते थे, अब समय है कि वो सुना रहे हैं। आप उनको परमेश्वर भेद दे रहा है, उनको परमेश्वर प्रकाशन दे रहा है। अब आप उनकी सुनो। आपको उत्साहित करना चाहिए अपने लोगों को कि नहीं देखो हमारे बीच में से एक भाई निकल करके आज लोगों को सिखा रहा है, आज लोगों को सिखा रहा है, समझा रहा है। आप उनके पास उनके भेदों को सुन सकते हो। समझ पा रहे हैं? यस। हाँ। जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। पतरस की कलीसिया है भाई, पतरस के लोग हैं, सबसे बड़ी कलीसिया प्रेरितांगी। वो कह रहा है तुम्हें लिखा है। पौलुस ने तो अपनी कलीसियाओं को लिखा था ना। हाँ, उसने बोल दिया था ये मेरी कलीसिया तक सीमित मत रखना, सबको सुनाना। उसने कहा कि मेरी पत्रियां ना हर कलीसिया में पढ़ के सुनाई जाए। आज सोशल मीडिया में कितने ऐसे वीडियोस हैं, कितने ऐसे प्रकाशन हैं जो सबके लिए हैं, लेकिन आज कोई उत्साहित नहीं करेगा। आपके लीडर्स उत्साहित नहीं करेंगे, पास्टर उत्साहित नहीं करेंगे कि जाओ और सुनो, सही प्रकाशन है। अपने बीच में से तो निकले, अपने से तो सीख के निकले, अपनी चर्च में तो आते थे, सीखो, जाओ सीखो। नहीं उत्साहित करेंगे। क्यों? कहीं ना कहीं कड़वाहट की जड़। जाग रहे? तुम्हें लिखा वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा किया है, जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। जाग रहे? पतरस खुद इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि देखो वो इतने भेद और इतने प्रकाशन की बातें करता है, उसको समझना ना अभी भी कठिन है। ठीक, लेकिन आगे, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान करके अपने विनाश का कारण बना लेते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन आज हमारे पास जो है ये भेद की रीति पर है। और अगर कोई चीज किसी को जो नाश होने वाले ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने हित के लिए खींच लेते हैं, जब समझ में नहीं आता तो क्या करते हैं, अपनों खींच तान के अपने लिए बना लेते हैं।
पौलुस पतरस यहाँ पर इसी बात को कह रहा है कि देखो, जो अनपढ़ अनपढ़ पता है किसको बोल रहा है? जिनके पास समझ नहीं रहती, ठीक है, जिनके पास समझ नहीं रहती, वो समझना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में बैठना नहीं चाहते। बिना प्रभु की उपस्थिति में बैठे अगर आप सोच रहे हैं कि आपको भेद मिलेगा, प्रकाशन मिलेगा, तो वो ये संभव नहीं है। तो यहां पर उनको अनपढ़ व्यक्ति बोला गया। और अनपढ़ और चंचल लोगों के लिए एक वचन को देखेंगे क्या? चंचल लोगों के लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे जल्दी से, और चंचल के लिए हम पढ़ेंगे भजन 56 का 5 वचन। भजन 56 उसका 5 वचन। भजन 56। वे दिन भर मेरे वचनों को हाँ उल्टा अर्थ लगा उल्टा अर्थ लगाते हैं। पता है क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो अनपढ़ का स्वभाव है, जो उनके समझ में नहीं आता, अज्ञानियों का स्वभाव है। और पता है, अपने हित, अपने बारे में सोचने वालों का स्वभाव है। वही भेद, वही प्रकाशन अपने हित के लिए खींचेंगे, उसको बनाएंगे, उसको तोड़ेंगे, उसको मरोड़ेंगे, और अपने हित के लिए। क्या लिखा हुआ है? हाँ, वे अपने ही लाभ के लिए मतलब परमेश्वर के वचन को प्रचार करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे अपनी कलीसिया के लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने सिर्फ अपने लिए, सिर्फ जिससे उनका खुद का फायदा हो, उन बातों के लिए वो क्या करेंगे? उल्टा अर्थ लगा कर भले उनको उसमें एक और अर्थ जोड़ना पड़े कि नहीं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये भी करना पड़े, वो उस चीज के लिए भी तैयार है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ कुछ लिखा है, वापस पतरस में आएंगे और उसका आखिरी लाइन पढ़ेंगे उसका। हाँ, जो खींचतान करके क्या लिखा हुआ है? अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। परमेश्वर के वचन के प्रकाशनों को अपने हित के लिए, अपनी कलीसिया के हित के लिए, अपने लाभ के लिए खींचतान करके, अपने फायदे के लिए उसको रिलीज करना, अपने फायदे के लिए उसको इस्तेमाल करना, ये बुद्धिमानी नहीं है, परंतु ये मूर्खता है। क्यों? क्योंकि ये मूर्खता, ये खींचना और तानना, वचनों को खींचना तानने का मतलब होता है, वचन यहां से ले लिए, आधा ले लिए, एक लाइन का ले लिए और उसको अपने लिए रिलीज कर लिए, अपने लिए रिलीज कर रहे हैं। आपको मालूम है, लिखा हुआ है कि अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। सावधान, परमेश्वर का वचन जैसा है आपको वैसा प्रचार करना है। जो प्रकाशन आ रहा है आपको उस प्रकाशन को बांटना है। अगर आप एक लीडर हैं, अगर आप एक पास्टर हैं और उन पास्टरों की खरी शिक्षाओं के बारे में अगर प्रकाशन आ रहा है, तो आपको उन खरी शिक्षाओं को भी सिखाना है। अगर अधीनता के बारे में प्रचार आ रहा है, तो सेवकों को अधीनता के बारे में सिखाने से पहले आपको लीडर के अंदर भी एक अधीनता होनी चाहिए। इस बात को भी आपको बताना और सिखाना है। जाग रहे? यस। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? कृपया करके ध्यान से सुनेंगे। अपने ही नाश का कारण मत बनाए। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रकाशन जैसा पहुंच रहा है वैसा पहुंचाएं। जाग रहे? पौलुस कहता है, जो बात मुझे प्रभु से पहुंची ना, उसमें मैंने कुछ मिलावट या खींचतान नहीं किया, परंतु जैसा मुझे पहुंचा वैसा ही मैंने तुम्हें पहुंचाया। आपका भी काम यही है, आपकी भी सेवा यही है। एक प्रचारक हो या एक टीचर हो, ध्यान सुनिएगा, एक पास्टर ही क्यों ना हो, वो एक पोस्टमैन के समान है। परमेश्वर के संदेश को परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाने वाला। एक पोस्टमैन कभी, जो चिट्ठी आई रहती, जो लेटर आया रहता है, उसको कभी खोल करके उसमें कुछ बातों या कुछ लाइनों को ऐड नहीं करता। अगर ऐसा कर रहे हैं, आप उत्पत्ति की किताब में उस सर्प के समान हो जाते हैं। उत्पत्ति किताब में जो सर्प एक शत्रु शैतान को दर्शाता है, उसने भी उस लेटर में मिलावट किया था। उस वचन में, उस फरमान में जो परमेश्वर ने जाहिर किया था कि तुम इस वाटिका के 2 फलों को छोड़ करके और किसी फल को नहीं खा सकते, उसने आकर के उसी लेटर में मिलावट किया। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी फल को नहीं खा सकते? बस एक लाइन ऐड कर दिया। जाग रहे? बी केयरफुल। आपको हर एक वचन का भेद प्रकाशन जैसा आ रहा है, भले लीडर्स के विरोध में आ रहा है, भले आपके चर्च के विरोध में आ रहा है, भले एक परिपक्व सेवक के विरोध में आ रहा है, आपको जैसा वचन आ रहा है, प्रकाशन आ रहा है,
वैसा ही बताना है। यस। अगर लीडर्स की पास्टर की जिम्मेदारी आ रही है, आपको पास्टर की जिम्मेदारी भी सिखाना है। अगर आपके नीचे काम करने वाले कलीसिया की जिम्मेदारी के बारे में आ रहा है, आपको कलीसिया की जिम्मेदारी का भी प्रचार करना है। जैसा आ रहा है। एक वचन को पढ़ेंगे क्या? पौलुस इस बात को बोलता है, बहुत पावरफुल वचन है, जल्दी से मेरे साथ पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका इफिसियों 3:3, कुलुस्सियों 1:25। इफिसियों 3:3, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, हाँ। जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ। जी, क्या पढ़ रहे हैं? इफिसियों 3:3। हाँ, कुलुस्सियों 1:25 पढ़ेंगे जल्दी से। कुलुस्सियों, मैं पढ़ देता हूं। कुलुस्सियों 1:25 में लिखा हुआ है, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना, जो हमारे लिए, तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि क्यों सौंपा गया? ताकि परमेश्वर के वचन का पूरा प्रचार करूं। जाग रहे हैं? अगर आप सिर्फ अपनी अधीनता के बारे में, कि आपके अधीन में रहना है, कलीसिया की क्या जिम्मेदारी, लीडर्स की क्या जिम्मेदारी, सिर्फ इन बातों को बता रहे, ये पूरा प्रचार नहीं है। आपको एक अगुवे की भी अधीनता, एक अगुवे के भी कर्तव्य, वो भी आपको बताना है। पूरा प्रचार करना है, उसको अपने खींच तान के अपने हित के लिए नहीं बना लेना है। जाग रहे हैं? पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मुझे ये सब दिया, ये ज्ञान की बातें दिया, भेद की बातें दिया, और इसीलिए कि मैं पूरा प्रचार करूं। पौलुस एक ऐसा मात्र परमेश्वर का जन है जो इस बात को कह पा रहा है कि मैं पूरा प्रचार करता हूं। मैं अधूरा बात को नहीं बताता, मैं सिर्फ भलाई की बातों को नहीं बताता, मैं परमेश्वर के कार्य की बातों को भी बताता हूं, मैं परमेश्वर के न्याय की बातों को भी बताता हूं, मैं हर एक उन चीजों को बताता हूं, परमेश्वर के हर एक पहलू का, परमेश्वर के बाइबल के हर एक पहलुओं को मैं बताता हूं। अगर मैं लीडरों के काम को बता रहा हूं, तो मैं विश्वासियों के काम को भी बताऊंगा, बहनों की जिम्मेदारी को भी बताऊंगा, प्राचीनों की भी जिम्मेदारी को बताऊंगा, विश्वासियों की जिम्मेदारी को भी बताऊंगा, जवानों की भी जिम्मेदारी को बताऊंगा, जवान बहनों की भी जिम्मेदारी को बताऊंगा, सबके बारे में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि सबके विषय में परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, सबकी जिम्मेदारी परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। बहुत बार हम लोग अपने फायदे के लिए, अपनी चीजों के लिए क्या करते हैं? पूरा प्रचार नहीं करेंगे, पूरा संदेश आएगा, पूरा प्रकाशन आएगा, लेकिन पूरा बयान नहीं करेगा। जाग रहे हैं? Yes. हाँ, और जो ऐसा नहीं करते, बाइबल बताती है वो क्या करते हैं? दंड को पा लेते हैं, नाश का कारण बना लेते हैं। नहीं, तुम मेरी सुनो, नाश का कारण हो रहे हो। जाग रहे? समझ में आ रहा है? ठीक, आगे। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर ऑलरेडी पहले बता दिया गया है। वापस शुरुआत में भी पतरस ने यही कहा, और अंतिम शब्दों में भी वो इसी बात को कह रहा है कि देखो, उन बातों को इसलिए तुम लोगों जो पहले से जान गए हो, समझ गए हो, क्या करना है? चौकस रहो, सावधान रहो। तुमको पता है पहले से, और अगर भूल गए हो तो याद करो, स्मरण करो। हमने पढ़ा था पहले दूसरे वचन में, स्मरण करो, यानी कि याद करो उन चीजों को। कोई नई चीजों की खोज मत करो, उन्हीं चीजों को, उन्हीं बातों को। तभी के लिए हम और आप बहुत बार करते हैं ना, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक खत्म करते हैं, और फिर हम लोग उत्पत्ति से शुरू करते हैं। कुछ लोग नए नियम से शुरू करते हैं, प्रकाशित वाक्य में खत्म करते हैं, प्रकाशित वाक्य खत्म होता है, फिर नए नियम में आ जाते हैं। क्यों बार अध्ययन करते हैं? क्यों? क्योंकि यही चीज तो उनको स्थिर करती है, यही चीज तो उनको गिरने नहीं देती, यही चीज तो उनको बल देती है, और यही चीज तो उनको थाम करके रखी है, और यही चीज तो उनको सिद्ध कर रही है, और यही चीज तो वो परमेश्वर के सामने निर्दोष और पवित्र और आदर और प्रशंसा और महिमा के योग्य ठहरा रही है। जाग रहे? हाँ, इसलिए क्या करो? चौकस रहो। आगे, ताकि हाँ, अधर्मियों के भ्रम में फंसकर, इसका मतलब अधर्मी लोग भी इस संसार में, अधर्मी लोग भ्रमित करते हैं, आकर्षित करते हैं अपनी ओर खींचते, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और बहुत सारे लोग उसमें फंस जाते हैं। जाग रहे? फंस जाते हैं। और जो फंसे हुए लोग रहते हैं ना, आप लोग देखना, बहुत बार अगर चर्च का, कलीसिया का पास्टर अगर एक सप्ताह कलीसिया में नहीं है, उस दिन आप कलीसिया के लोगों की गिनती को देख लीजिएगा। जाग रहे हैं?
हाँ, हम लोग जब यूथ मीटिंग चलाते थे तो पता चल जाता था कि भैया नहीं है, तो बहुत सारे यूथ गायब हो जाते थे। समझ में आ रहा है? सावधान, आप लोगों को भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं, लोगों को खुद से तो नहीं जोड़ रहे हैं। आपकी जो सेवा है वो लोगों को खुद से नहीं, लेकिन लोगों को परमेश्वर से जोड़ने की है। अगर आकर्षित करना है आपको, लोगों को खुद से आकर्षित नहीं करना है, परंतु परमेश्वर से आकर्षित करवाना है कि लोग परमेश्वर के करीब जाएं, ना कि आपके करीब पहुंचे। जाग रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से खो ना दें। अगर आपको लगता है कि आप स्थिर हैं तो सावधान। पहला कुरिन्थी बताता है, जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कहीं गिर ना जाए। और यहां पर वहां गिरने के बारे में लिखा है, यहां पर लिखा है कहीं तुम अपनी स्थिरता को क्या ना कर दो, खो ना दो। जाग रहे? हां, अगर आप परमेश्वर के वचन को दोबारा ध्यान नहीं करते, उन प्रकाशनों को, उन भेदों को दोबारा नहीं पढ़ते हैं, याद रखिएगा आप अपनी स्थिरता को क्या हो सकते हैं, खो सकते हैं। अगर ऊपर लिखा हुआ था 5वें वचन में, 3:5 में लिखा था लास्ट भाग में कि जिसमें तुम्हारी स्थिरता बनी रहे, तो इसी अध्याय के अंत में लिखा हुआ है कहीं तुम अपनी स्थिरता को खो ना दो। 3:5 में लिखा है और 3:17 में लिखा है खो ना दो, 3:5 में लिखा है स्थिरता बनी रहे। अगर आप उन प्रकाशनों को याद रखेंगे, अगर आप उन प्रकाशनों को ध्यान करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, तो मसीह में जैसे हैं वैसे स्थिर रहेंगे और जड़ पकड़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप नजरअंदाज करेंगे, आज कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे सेवक हैं जो परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज कर रहे हैं, और जो नजरअंदाज कर रहे हैं ना, उनका परिणाम कोई ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करके आपकी स्थिरता क्या होती है, चली जाती है, खो जाती है। लेकिन उसको ध्यान करने से क्या होता है, आप स्थिर रहते हैं। कैसे स्थिर रहें भैया, कैसे कायम रहें भैया? एक ही चीज तो है, स्थिर रहो ना। क्या करो, कैसे स्थिर रहें भैया? यही तो समस्या है, कैसे स्थिर रहना है। परमेश्वर का वचन वही बता रहा है कि कैसे स्थिर रह सकते हो। भैया हम चाहते हैं पवित्रता में स्थिर रहना, भैया हम चाहते हैं स्थिर रहें, हम चाहते हैं भैया हम गलत ना देखें, हम चाहते हैं भैया हम गलत ना बोले, हम चाहते हैं भैया ये करना। लेकिन कैसे रहें भैया, उसका उपाय परमेश्वर बताता है ना। ध्यान करो भैया, फाइनेंस में अच्छा रहना चाहते हैं भैया, याद करो फाइनेंस के बारे में क्या बताया गया। भैया पवित्रता से रहना चाहते हैं भैया, याद करो ना पवित्रता के बारे में क्या बताया गया। प्रकाशन पहुंचा है आप तक पहले। आज आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हो, उस सिचुएशन का प्रकाशन आप तक पहुंच गया है, तब परिस्थिति पहुंची है। परमेश्वर पहले प्रकाशन को बताता है, उससे छुटकारे की बात बता देता है, उसके बाद वो चीजों को आने देता है। जैसे स्कूल में क्या होता है ना, पहले उसके बारे में बता दिया जाता है कि इंग्लिश के बारे में, संस्कृत के बारे में, गणित के बारे में, साइंस के बारे में, तमाम पढ़ाइयों को पहले साल भर पढ़ा दिया जाता है। उसके बाद एग्जाम आता है, उसके बाद परीक्षाएं आती हैं। मसीह संसार में भी तो यही है। आज आप कहीं पर भी क्यों ना फंसे हो, कहीं पर भी आप क्यों ना वो हो गए हो, अस्थिर हो गए होंगे, आपको स्थिर कैसे रहना है ये बता दिया गया है, तभी आप आज अस्थिर हो रहे हो। प्रभु ऐसा नहीं करेगा, आपको दवाई बताया नहीं और ऑलरेडी आपके पास बीमारी भेज दिया। प्रभु ऐसा नहीं करेगा, आपको समस्या में डाल दिया और समस्या से बाहर आने का उपाय ही नहीं बताया। प्रभु ऐसा नहीं करता। पहले प्रभु बता देता है कैसे गड्ढे से बाहर निकलना है, कैसे इस परिस्थिति में खड़े रहना, ये पहले बता देता है, उसके बाद वो सिचुएशन को आने देता है। जाग रहे? समझ पा रहे हैं? आज थोड़ा सा भी अगर आज आप परमेश्वर ने के वचन से सीखा है, समझा, आखिरी वचन ही पढ़ के खत्म करेंगे अपन। पर हमारे प्रभु यीशु मसीह और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। और पहचान में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। किस में बढ़ते जाओ? संसार में बढ़ते जाओ, संसार के ज्ञान में बढ़ते जाओ, धन दौलत में बढ़ते जाओ, मित्र संगति में बढ़ते जाओ, मंडली में बढ़ते जाओ, कलीसिया में बढ़ते जाओ, गिनती में बढ़ते जाओ। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के अनुग्रह आपके जीवन में, मनुष्य के साथ साथ परमेश्वर का अनुग्रह बहुत मायने रखता है। आप संसार का अनुग्रह पालो, दोस्तों का अनुग्रह पालो, रिश्तेदारों का अनुग्रह पालो, अपने लोगों का अनुग्रह पालो, लेकिन अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है,
ये सारे अनुग्रह बेकार हैं। इसलिए आपको परमेश्वर के अनुग्रह में दिन प्रतिदिन बढ़ना और बढ़ना और बढ़ना। और आगे क्या लिखा है? अनुग्रह के उसी की साथ, महिमा अनुग्रह के साथ और क्या लिखा है? पहचान में, अनुग्रह और पहचान पहचान में। मतलब आपको देख करके लोग बोलना चाहिए, नहीं इसके अंदर परमेश्वर की बातें हैं, नहीं इसके अंदर परमेश्वर का प्रकाशन है। अरे ये अब भी बोलेगा ना, देखना परमेश्वर मुझसे बात करने लगेगा। अरे देखना जैसे ही ये बताएगा ना कुछ भेद की बातें निकलेंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसके मुख के द्वारा बोलता है, परमेश्वर इसके द्वारा चंगा करता है, परमेश्वर इसके द्वारा छुटकारा देता है, परमेश्वर इसके द्वारा क्या करता है? लोगों को छूता है, परमेश्वर इसके द्वारा काम करता है। आपको परमेश्वर की एक्टिविटी पर, अपने अंदर जो परमेश्वर है ना, उसको अपने जीवन से, अपने किससे, क्या लिखा वहां पर? अपने अनुग्रह के बाद क्या लिखा है? और पहचान अपनी में बढ़ना। पहचान के द्वारा क्या करना है? बाहर निकालना है। मतलब अपने जीवन से बाहर निकालना है। आपके देखने में मसीह, आपके चलने में मसीह, आपके छूने में मसीह, आपके बोली में मसीह, हर जगह आपको आप नहीं परंतु मसीह नजर आना चाहिए। और इसमें ऐसा लिखा हुआ है, आखिरी क्या लिखा है? बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते। बढ़ते जाओ। आइए प्रार्थना करेंगे। सनातन काल के विराट परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए, समय के लिए, इस जीवन के लिए प्रभु जी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। इन पतरस की अंतिम बातों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो कि प्रभु उसने अपने अंतिम समयों में, अंतिम क्षणों में इस बातों को प्रभु जी, उन रहस्यों को प्रभु जी प्रकट किया कि हमको अपने प्रकाशन को, अपने से छोटे वाले लोगों को सुनना है, जिनसे परमेश्वर बात कर रहा है, जिनको प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। हमें उन लोगों को उत्साहित करना है कि नहीं, इनकी भी सुनना है आपको, वापस उन वचनों को ध्यान करना है, वापस उन पुराने संदेशों को सुनना है। क्यों सुनना है? क्योंकि उससे हम स्थिर रहते हैं, कहीं हम अपनी स्थिरता को खो ना दें। आज आपने हमें इस बात को बताया, आज हम स्थिर हैं, हम निष्फिक्र नहीं रह सकते। बाइबल बताती है, आज आपने हमें सिखाया कि जो स्थिर है वो चौकस रहे, कहीं वो गिर ना जाए, स्थिरता खो ना जाए। कैसे स्थिर रहना है, आपने हमें इस बात को बताया, आपने हमें सिखाया प्रभु। हम धन्यवाद देते, जितने लोग इस बात को समझ पाए हैं और आने वाले दिनों में जितने लोग इसको सोशल मीडिया में देखने जा रहे हैं, हर एक सुनने वाले के जीवन बदलते और बदलते और बदलते चले जाएं प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, आपके अनुग्रह और आपके जीवन में, आपके स्वभाव में, आपकी पहचान में ये हर दिन बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, आमीन।